अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1319वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, गुलबर्गा ज़िले के एक बस्ती में एक आदमी झूठ बोलकर चंदा मांग रहा था, और झूठ भी इतना ख़तरनाक, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेल कर कि हमारे गांव में वो अपने आप को वल्लभगढ़ हरियाणा का बताकर बोले वहाँ पे दंगे हो गए, फसादात हो गए, बस्ती को जला दिया गया और मस्जिद को जला दिया गया। इस तरीक़े से इमोशंस के साथ में ये जो लोग होते हैं ना, आप देखो ना उस इंसान को, माशाल्लाह जुब्बा है, इतनी बड़ी छाती तक दाढ़ी है, सर पे टोपी भी है, ज़ाहिरी वज़ाक़ता तो माशाल्लाह ऐसी है कि देखते ही इंसान को ऐसे आदमी पे भरोसा और एतमाद आ जाए, लेकिन दिल में रत्ती बराबर भी ईमान नहीं, रत्ती बराबर भी नहीं। अगर उसके दिल में रत्ती बराबर भी ईमान होता था तो कम से कम वो किसी और बहाने से चंदा करता था कि मैं मजबूर हूँ, मैं मोहताज हूँ, मैं मिस्कीन हूँ। लेकिन इमोशंस के साथ में खेलना, किसी के इमोशंस के साथ में, किसी के जज्बात के साथ में, वही इंसान ऐसी हरकत कर सकता है जो इंसानियत से भी गिरा हुआ है। ईमान, इस्लाम तो वो तो बहुत दूर की बात है, जिसमें रत्ती बराबर भी इंसानियत भी जिसके अंदर नहीं होगी, वो इस तरीक़े की हरकतें करेगा और दूसरों पे ब्लेम करके कि हमारे गांव में दंगा हो गया, फसाद हो गया। मुझे आप बताओ ना, ये चीज़ कैसी है? जब भी लोग इस तरीक़े की बात सुनते हैं तो उनको लगता है अरे यार ये तो मज़लूम है, इसके ऊपर तो बहुत जुल्म हुआ है, इसकी तो पूरी बस्ती को जला दिया गया है। लेकिन मैं वहाँ के नौजवानों की तारीफ़ करूँगा गुलबर्गा के, कि उन्होंने माशाअल्लाह अलर्ट थे, वो उन्होंने तहकीकात की, पता किए, उन्होंने जब देखे तस्वीरों वगैरह को तो समझ गए ये सारी तस्वीरें एडिट की हुई है, ये इंसान एक नंबर का झूठा और मक्कार है, जिसने चोला तो दीनदारों का पहना हुआ है, जुब्बा ज़मीन को रगड़े मार रहा है, खांधे पे रुमाल है और दाढ़ी जो है छाती तक पहुंच रही है। वज़ाक़ता है इसकी दीनदारों के जैसी, लेकिन ये भेड़िए से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, जो इमोशंस के साथ में खेल कर लोगों से इस तरीके से चंदा जमा कर रहा है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर चंदा जो है ना, ये चंदा, ये जो बहुत सारे, आप देखो ना, ये चंदा खोरों की एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको इस तरीके से झूठ बोलकर चंदा जमा करते हुए आपको नज़र आएंगे, मिलेंगे। लेकिन हमारा मिजाज ऐसा बना हुआ है, हमारे अंदर तहक़ीक़ का मिजाज रहा नहीं। हम किसी को 10 रुपये 50 रुपये अगर मस्जिद मदरसे के तामीर के नाम पे दे रहे हैं तो सबसे पहला फैक्ट हमने सामने वाले से ये सवाल करना चाहिए कि भाई, जब आपके अपने इलाके में आप मदरसा चला रहे हो, मस्जिद का तामीरी काम कर रहे हो, तो फिर आपको इतने दूर चंदे के लिए आने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आप बताइए। मस्जिद में जो बस्ती के लोग नमाज़ पढ़ने वाले हैं, जैसे हज़रत मौलाना ग़ुलाम साहब वस्तानवी की मस्जिद और मदरसों के बारे में जो तरतीब है, मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। वो मदरसा अगर आपको बस्ती में चलाना है तो ख़ुद बस्ती वाले उस बस्ती के अंदर मदरसा चला सकते हैं, और मदरसा चलाने के जो 3 औक़ात रमज़ान के अंदर उसी बस्ती के अंदर जितने लोग साहिब निसाब और ज़कात देने वाले हैं, जितने इलाके को वो मदरसे ने कवर किया है, वो सारे लोग अगर अपने मदरसे को ही ज़कात दे और जो उनका उश्र होता है, जो अनाज वगैरह निकलता है, पूरे एहतमाम के साथ में उसको निकाल के वो उस मदरसे के अंदर पहुंचा दे। इसी तरीके से बकरीद के मौके पे चमड़े वगैरह जो होते हैं, उस मदरसे को अगर उनका ताउन पहुँचे तो वो खाली इलाके और बस्ती के लोग आसानी के साथ में उस मदरसे को चला सकते हैं, उनको बाहर चंदे के लिए जाने की ज़रूरत भी नहीं है, और चल रहे हैं ऐसे मदरसे। मैं आपको मिसाल देकर बताता हूँ, माशाअल्लाह बेहतरीन तरीके से लोग इस तरीके से मदरसे चला रहे हैं। ऐसे ही जो मस्जिद के तामीरी काम है कि एक मुसल्ला, जिस गांव में, जिस बस्ती में मस्जिद बन रही है, वो बस्ती के लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो एक एक मुसल्ले की ज़िम्मेदारी ले कि भाई एक मुसल्ले को कितना ख़र्च आने वाला है। और लोगों ने तामीर किया ऐसी मस्जिदें। मैं ख़ुद ऐसे मस्जिदों में नमाज़ पढ़ चुका हूँ, मैं ख़ुद ऐसे बस्तियों का सफ़र कर चुका हूँ जहाँ पे छोटे से गांव में 3-3 करोड़ की मस्जिदें मुसलमानों ने तामीर किए, लेकिन 1 रुपया भी उन्होंने बाहर से किसी से चंदा नहीं लिए, बल्कि वहाँ की कारगुजारी ऐसी सुनने के लिए मिली कि गाँव के
माँ बहनों ने अपने ज़ेवरात निकाल के दे दिए मस्जिद के तामीर के लिए, मुर्गियाँ मस्जिद की तामीर के लिए दे दिए, भैंसें मस्जिद की तामीर के लिए दे दिए। और जो गांव के लोग दूसरे शहरों वगैरह में काम धंधे के लिए गए हुए थे, उन्होंने अपने गांव के मस्जिद के तामीरी काम का उन्होंने ताउन किया। इस तरीके से लोगों ने 3-3 करोड़ की मस्जिदें तामीर की माशाअल्लाह। लेकिन ये जो तरीक़ेकार है कि झूठ बोलकर, और इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा कि हमारे गांव में दंगा हो गया, फसाद हो गया, और वहाँ पे जो है ये कितना बड़ा झूठ है कि जो बिरादरान वतन है उन पे बहतान लगा रहे हो आप। और उन पे बहतान लगाने के अलावा ऐसे इंसान के ऊपर नफ़रत फैलाने को लेकर देशद्रोह का जुर्म साबित होता है। देशद्रोही काम है ना ये। आप देश में नफ़रत फैलाने का, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस तरीके से इमोशंस के साथ में, कि जब इस तरीके के जुमले इस्तेमाल होते हैं तो लोग ज़्यादा चंदा देते हैं। तो इस तरीके से भड़काओ लोगों को। यानी हम लोग जो है ना दूसरों पे ब्लेम करते हैं कि आरएसएस वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसी साजिशें कर रहे हैं और यहूदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसी साजिशें कर रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि ख़ुद मुसलमान इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ख़ुद मुसलमान ही अपनी कौम को बदनाम करने की साजिशें कर रहे हैं, और ख़ुद मुसलमान ही इस तरीके से अपनी कौम को लूटने का काम कर रहे हैं। ख़ुद मुसलमानों ने ही मस्जिद और मदरसों को सियासत का, पॉलिटिक्स का, पेट भरने का, चंदाखोरी का अड्डा बना के रखा हुआ है। यहाँ पे कहाँ से आरएसएस आ गया, यहाँ पे कहाँ से यहूदियों की साजिश आ गई, मुझे आप बताइए। झूठ बोलकर और खाली इमोशंस के साथ में खेलकर मुझे रमज़ान के महीने में इंग्लैंड से एक साहब ने फ़ोन किए। वो हमारा इस्लाह मुआशरा का सबक सुनते थे। बोले मौलाना यहाँ पे फ़ुलानी बस्ती के कुछ यानी 2 लोग हैं चंदे के लिए आए हुए, और वो जो 2 लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि उनके बस्ती के अंदर जो है मदरसा चलाना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, और उनके मदरसे को शहीद कर दिया गया था, और वहाँ पे दंगे हो गए थे और फसादात हो गए थे और पूरी बस्ती उजाड़ दिए थे। फिर भी ये दोनों शेर ऐसे हैं जो वहाँ पे मदरसा अभी तक चला रहे हैं, इतने हालात के बावजूद भी। तो बोले आप थोड़ी सी तहकीकात कीजिए। मैं बोला अच्छी बात है। उन्होंने मुझे उनके बुक के तस्वीरें वगैरह लेके सब यहाँ पे भेजने के बाद में जिस गांव का एड्रेस था, वहाँ के जो जमीयत के सदर है उनका नंबर मेरे पास में था। मैंने उन जमीयत के सदर साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा कि भाई सदर साहब, इस तरीके से मुझे इंग्लैंड से फ़ोन आया है कि आपके बस्ती के अंदर इस तरह से कभी दंगा हो गया था क्या, पूरी बस्ती को जो है पूरी तरह से बर्बाद कर दिए थे, और वहाँ पे जो है सिर्फ 2 शेर ऐसे हैं जो मिलके वो मदरसा चला रहे हैं। वो जो जमीयत के सदर साहब हैं वो हमारे अज़ीज़ दोस्त भी है। उन्होंने पेशानी को हाथ लगाए, बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाना बोले कम से कम यार वो लोगों ने रमज़ान का तो लिहाज रखना चाहिए था कि रमज़ान में हमने झूठ नहीं बोलना चाहिए। रमज़ान में पेट भरने के लिए, खाली पेट भरने के लिए लोगों के इमोशंस। अब इंग्लैंड में कौन तहकीकात कर रहा है इंडिया के अंदर, वो गाँव किधर है क्या है बोल के, झूठ बोल के वहाँ के लोगों के इमोशंस के साथ में खेल के कि यहाँ ये हो गया वो हो गया। वो जो मुफ्ती साहब थे जमीयत के, जो ज़िम्मेदार वहाँ के, उन्होंने बोले मौलाना हमारे मुल्क, हमारे गांव का रिकॉर्ड है कि मुल्क जब आज़ाद हुआ था, मुल्क की जब तकसीम हुई थी, उस वक्त भी हमारे गांव में कभी कुछ नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भी कभी हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ। हमारा गांव इतना पुरअमन गांव है, एक मिसाली गांव है बोले हमारा। और रहा मदरसे का सवाल, तो नाम को सिर्फ वहाँ पे मुश्किल से 30 से 35 बच्चे होंगे। हैरत तो मुझे इस बात के ऊपर है कि वो 30 से 35 बच्चों के मदरसे के चंदे के लिए इंग्लैंड जाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इमोशंस के साथ में खेलकर, तो ये बेचारे हमारे भोले भाले भाई जो इंग्लैंड में रहते हैं, साउथ अफ्रीका में रहते हैं, अमेरिका कनाडा में रहते हैं, वो अपने गाँव में मस्जिद बनाने के लिए और अपने बस्तियों में मस्जिदों की तामीर के लिए और मदरसों की तामीर के लिए करोड़ों रुपये वो जो है चंदा जब देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उनके पैसों का यहाँ पे कैसे मिसयूज़ हो रहा है। मिसयूज़ यानी गलत इस्तेमाल हो रहा है उस पैसे का। एक मस्जिद में मुझे जाने का मौका मिला, उस मस्जिद के दीवारों पे वो लगा हुआ था, मार्बल लगा हुआ था। वो मार्बल को उखाड़ के वहाँ पे दूसरा मार्बल लगाया जा रहा था। तो मैंने वहाँ के एक ज़िम्मेदार साथी से पूछा, मैं बोला भाई दीवारों पे ऑलरेडी मार्बल लगा हुआ है,
नहीं नहीं, बोले ये पहले जो पुराना मार्बल लगा था ना, तो वो मार्बल में कहीं कहीं पे ऐसी काली काली लकीरें आई हुई है। तो इंग्लैंड के अंदर हमारे गांव के एक साहब थे, उन्होंने बोले भाई ये काली लकीर वाला जो मार्बल है इसको उखाड़ दो, इसकी जगह एकदम वाइट बर्फ़ के जैसा मार्बल लगाओ। अभी तक इस पे 3 करोड़ रुपये खर्चा हो गए। बोले अल्लाह माफ़ करे। ये जो है ना मोहतरम दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारी जो तबाही और बर्बादी जो है ना, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर जो एक तरफ हम रोना रोते हैं मुसलमानों के फ़क्र का, मुसलमानों के फाक़े का, मुसलमानों के गुर्बत का, मुसलमानों के इफ़लास का, मुसलमानों के पिछड़ेपन का, इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, हम खुद हैं। और अरे भाई, आप जब इंग्लैंड में रहते हो, आप जब अमेरिका में, कनाडा में रहते हो, वहाँ जब आप कमा रहे हो, तो जो वहाँ के काले हैं काले, वो कालों के साथ में हुस्न सुलूक करो ना भाई। आप वो कालों के साथ, जो नौ मुस्लिम हैं ईमान में दाखिल हो रहे हैं, एक काले ने मुझे ईमेल करा, उसका ईमेल है मेरे पास में। उसने बोला कि सर आई हैव एक्सेप्टेड इस्लाम बिफोर 6 ईयर्स, 6 साल पहले उसने इस्लाम कबूल किया, बट नो बडी वॉन्ट टू मैरी विथ हीज डाउटर एंड सिस्टर्स, नो बडी। यानी वो ये बोल रहा है कि मुझे इस्लाम कबूल करके 6 साल हो चुके हैं, लेकिन जो मुसलमान हैं वो कोई भी मुझे अपनी बहन बेटी देने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि मैं 6 साल हो चुके हैं मुझे मुसलमान होके। अरे तो आप हुस्ने सुलूक अगर आपको करना है, जो वहाँ पे, अब ये अफ्रीका के मुल्कों के अंदर भी जो बेचारे गरीब होते हैं, बम्बई के एक ज़िम्मेदार है, हम साथ में एक सफ़र में थे, वो मुझे कारगुजारी सुना रहे थे। बोले मौलाना अफ्रीका के एक मुल्क में मैं अभी वक्त लगा के आया हूँ, मेरी आंखों से ऐसे खून के आंसू निकल गए। बोले ये मंज़र देख के कि हमारे इंडिया के जो लोग वहाँ पे गए हुए हैं, ऐसे करोड़ों के बंगले बने हुए हैं, उनके सारे होलसेल कारोबार बने हुए हैं, उनके ऐसे बंगलों के अतराफ़ में सब ऐसे बड़े बड़े बॉडी गार्ड्स खड़े हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े जो है वो वगैरह लेके उनकी हिफाजत के वास्ते में, ऐसे स्विमिंग पूल बने हुए, आलीशान मकानात वगैरह सब कुछ उन्होंने बनाए हुए। उनके ही पड़ोस में जो काले रहते हैं, वो कालों के पास रहने को घर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। जो मस्जिदें हैं, जिन मस्जिदों में हम ठहरे हुए थे, ढंग के बैतुल खला नहीं है। बोले यार, वही लोग खाली नाम के लिए कि अपने गांव की फुलानी बिरादरी और फुलाने ख़ानदान के लोग जो अफ्रीका और इंग्लैंड में और कनाडा में गए हुए हैं, उन्होंने गांव में मस्जिद बना दी है 5 करोड़ की। और बोले प्रॉपर जिस मुल्क में कमा रहे हैं वहाँ की मस्जिद में, बोले मौलाना मैं क्या बोलूँ आपको, मुझे सबसे ज़्यादा जो वहाँ प्रॉब्लम था बैतुल खला के लिए, जहाँ पे हम लोग बैतुल खला के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। ज़मीन के अंदर एक गड्ढा बनाया हुआ है 4 कोनी, 2 पैर आपने 2 तरफ रखना। बाज़ जगह तो वो गड्ढा भी सही से नहीं, उसमें लकड़ियाँ रखी हुई है, वो लकड़ियों पे 2 पैर रखने का और वहीं बैतुल खला से फारिग होने का। हालांकि मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो बेचारे खुद, मैं समझता हूँ उनका बाथरूम जो है कम से कम लोगों के डाइनिंग हॉल, यानी जो लोगों के बड़े बड़े कमरे होते हैं उतने बड़े साइज़ का तो उनका बम्बई में बाथरूम होगा। लेकिन अब चूँकि लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, बेचारे कुर्बानियाँ देते हैं, उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है जो अल्लाह ने दुनिया के चप्पे चप्पे में आज दावत की मेहनत को पहुँचाया। अल्लाह ऐसों की कुर्बानियों को बेइंतहा कबूल फरमाए। लेकिन जो लोग उन मुल्कों के अंदर रहते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती है वहाँ के कालों के साथ हुस्ने सुलूक करे, या वहाँ पे मस्जिदें ढंग की बनाए, या मस्जिदों के अंदर बैतुल खला का इंतज़ाम कम से कम ऐसा ढंग का करे कि ये जो जमातें वहाँ पे पहुँच रही है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपने मुल्कों में, अपने भारत में जो है पैसे भेज के रिकॉर्ड बनाने का कि आपने यहाँ 3 करोड़ की मस्जिद बना ली है और वो मस्जिद का पुराना मार्बल उखाड़ के उसकी जगह दूसरा मार्बल लगा रहे हो। अल्लाह माफ़ करे, अय्याशी, मैं बोल रहा हूँ ना, ये अजाब जो आया है ना, अजाब भारत के अंदर सीए का, एनआरसी का, ये जो तलवार हमारे सर पे लटक रही है और डिटेंशन सेंटर जो बनाए जा रहे हैं, वो सिर्फ ये अजाब, कुरान में जो फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये हमारे आमाल का नतीजा है। ये जो हमने मस्जिद मदरसों के नाम पे ऐसी चंदे खोरी और मस्जिद मदरसों में ही फजूल खर्ची और मस्जिद मदरसों में ही बस इको वगैरह लगा के अजानों में कॉम्पिटिशन चल रहा है, खुद अपने भाइयों के साथ में, अपने ही भाइयों के साथ में, अपने भाइयों की मस्जिद पड़ोस में है, पड़ोस के गांव में है, बोले उनके गांव तक अपनी अजान जाना चाहिए। बस बस बेटा इसी में, बस बस यही करो, तुम यही कर सकते तुम, इसीलिए जूते खा रहे हो, इसीलिए ये नौबत पहुंची हुई है, बस इसी में रह जाओ तुम बस। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, मैं एक मस्जिद में मेरा पहुंचना हुआ बम्बई के अंदर, मैंने देखा कि वो जो नीचे टाइल्स लगा हुआ है, एकदम चिकना टाइल्स है वज़ू खाने के अंदर। तो मैंने हमारे एक दोस्त से कहा,
मैं बोला भाई ये कौन सा इंजीनियर था या कौन सा अक्लमंद था या कौन सा होशियार था, उसके भेजे में जो है दिमाग नहीं था क्या? उसको इतनी अक्ल नहीं है कि जब वज़ू खाने में जो टाइल्स लगाते हैं चिकना टाइल्स नहीं लगाते हैं, वज़ू खाने के अंदर खड़बड़ा टाइल्स होना चाहिए ताकि पैर नहीं फिसले। मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे पैर उस पर फिसल रहे थे, मतलब वज़ू करना मुश्किल हो गया। मैं बोला अरे बाप रे, अपने बस की बात दिख रही नहीं रे भाई, यहाँ पे वज़ू करना ये अपने बस की बात ही जी नहीं है। नहीं बोले इसको इटालियन मार्बल बोलते, बोले इटालियन टाइल्स। मैं बोला वो मस्जिद के ट्रस्टी कुछ मुबारक ऐसा इटालियन टाइल्स, एक आधे बार पैर फिसल के गिरा, मुंडी फूटी ना, खुद दिमाग अक्ल ठिकाने पे आएंगी उसके। यार हुआ वैसा ही। दूसरी मर्तबा जब मैं गया, वो इटालियन टाइल उखाड़ के फेंक दिया हुआ था, उसकी जगह पे वहाँ पे जो है अपना सादा जो शाहबादी फर्शी रहती ना वो लगाई हुई थी। मैं बोला अरे वो इटालियन टाइल्स, नहीं बोले वो ट्रस्टियों में से एक का पैर फिसल के नल के ऊपर गिरा, बोकांडी के ऊपर लगा, तब अक्ल ठिकाने पे आई। नहीं तो दिखावा, खूब मस्जिद में पैसा हो चुका है, खूब जमा हो गए हुए हैं फंड, सुधरना नहीं ट्रस्टियों को कहाँ पे खर्च करने का है, तो जहाँ जो चीज़ लगाने की नहीं है वहाँ इटालियन टाइल्स लगाए जा रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मैं एक्चुअल में जो बात मेरी थी वो यही कि ये जो इमोशंस है, मुसलमानों के जो इमोशंस से जो लोग खेलते हैं ना, कि दंगा हो गया, फसाद हो गया और ये हो गया, हालांकि सरासर गलत बात है ये। मैं ये बात जो है ना पूरे होशो हवास में ये बात बोल रहा हूँ कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए भारत से ज़्यादा पीसफुल और बेहतरीन मुल्क कोई भी नहीं है। मुसलमान सऊदी अरब में भी मस्जिद का तामीरी काम कहीं पे भी ठोक नहीं सकते। किसी भी जो जगह पे जाके जो है नई प्लॉटिंग बन गई, वहाँ भी मस्जिद तामीर सऊदी अरब में भी नहीं कर सकते। कहीं पे भी मस्जिद मदरसा शुरू नहीं कर सकते, भारत में कर सकते और कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ पे सऊदी में नहीं कर सकते, दुबई में नहीं कर सकते, ओमान, बहरीन, कतर जो 100% इस्लामी और मुस्लिम मुल्क है वहाँ पे भी नहीं कर सकते आप। लेकिन यहाँ पे आपको पूरी आज़ादी है और हम इस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। वही हमारे जो बिरादरान वतन है उनको बदनाम करके कि उन्होंने हमारे घरों पे हमला करे और हमारे गांव में दंगा हो गया और फसाद हो गया, और ये झूठ बोल के इंग्लैंड में भी जाके चंदे मांगे जा रहे हैं और यहाँ पे भी जो है उनके नाम पे चंदे मांगे। झूठ है ये सरासर। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मैं भी इसी मुल्क में रहता हूँ और एक ज़माने में मुझे बाइक राइडिंग का बहुत शौक़ था। तो मैंने पूना से लेके आंध्रा के बॉर्डर तक पूरे महाराष्ट्र का चक्कर मारा था। दिन रात इधर उधर मैं घूमते रहता था। मेरे पूरे सफ़र के अंदर ऐसे ऐसे बस्तियों से मैं गुज़रा हूँ या मैंने वहाँ पे क़ियाम किया हूँ जहाँ पे एक भी मुसलमान नहीं है, लेकिन ना कभी अल्लाह के फजलो करम से मुझे खाने की कोई तकलीफ़ हुई, ना पानी की तकलीफ़ हुई, ना ही मुझे जो है किसी किस्म का डर और खौफ महसूस हुआ। मैं भी तो इसी मुल्क में रहता हूँ। उसके अलावा बड़े बड़े पेमेंट लेके एक ज़माने में मेरा बम्बई सफ़र हुआ करता था। मुझे कभी भी ऐसा महसूस भी नहीं हुआ किसी मर्तबा भी रत्ती बराबर का भी कोई खौफ, कोई हिरास, कोई डर। मैं भी तो इसी मुल्क में रहता हूँ ना यार। तो फिर क्यों इस तरीके की हम हरकतें करते हैं या इस तरीके का झूठ बोलकर बिरादरान वतन? गलतियाँ हमारी है ना, हमने क्या हुस्ने सुलूक किए उनके साथ में, बोलो आप मुझे। मैंने खाली शिव जयंती के ऊपर मराठी में एक वीडियो अपलोड कर दिया, कम से कम 150 से 200 लोगों के मुझे मैसेज आ गए, फ़ोन कर रहे लोग, ऐसा बिल बिलाने लग गए। मतलब हमारे अंदर इतनी भी बर्दाश्त की कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने बिरादरान वतन के साथ हुस्ने सुलूक कर सके। यह है हमारा हाल। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि भाई आप जिस बस्ती में रहते हो, ये जो लोग झूठ बोल के चंदे जमा करने के लिए आते हैं, मत दो ऐसों को चंदा, बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मदरसों का ताउन ज़रूरी है। हमारे हज़रत जी मौलाना साहब फरमाते हैं कि तुम्हारे ज़कात और सदक़ात के सबसे पहले मुस्तहिक़ जो है वो दीनी मदारिस है। लेकिन वो मदरसा आपके अपने बस्ती में भी तो मदरसे है, आपके अपने ज़िले में भी तो मदरसे है, आपके अपने अड़ोस पड़ोस में आपकी नज़रों के सामने भी तो जो मदरसे हैं वो जो मुस्तहिक़ है, अरे उनका ताउन करो ना आप। आपके अतराफ़ में कोई मस्जिद का कोई तामीरी काम चल रहा है, उसका आप ताउन करो। आप ऐसे मदरसे को जहाँ आप फ़िज़िकल जाके आ चुके हो, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि दूर वाले मदरसे का नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। मैं खुद ऐसे कई मदरसों में मैंने जो है राजस्थान वगैरह, खुद यूपी के अंदर, बिहार में भी मेरे कुछ मदरसों के सफ़र हुए हैं जहाँ पे माशाल्लाह प्रॉपर लोग दीन की मेहनत के अंदर लगे हुए हैं। ऐसे ही मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो मदरसा जहाँ आप फ़िज़िकल जाके आ चुके हैं, आप यहाँ जो है मैं बोलता हूँ कि यहाँ से आप ट्रांसफ़र करके उनका ताउन करो। और हम खुद करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन
उस पर हमको 100% एतमाद होना चाहिए। मगर ये ऐसे जो झूठ बोलकर गाँव में फसाद हो गया, दंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, गलत बात है ये। और ऐसे ही बाहर मुल्कों के भी जो हमारे दोस्त अहबाब मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये बेचारे नौ मुस्लिम हैं, उनके साथ हुस्ने सुलूक करो। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं आपके ये हुस्ने सुलूक की बरकत से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए दीन के, इस्लाम के, ईमान के दरवाज़े खुलेंगे। आखिरी में मुझे फिर एक बात याद आ गई, वो हमारे बम्बई के जो दोस्त थे उन्होंने मुझे बताए थे, बोले मुझे और एक बहुत ज़्यादा अफसोस इस बात का हुआ अफ्रीका में जो मैंने देखा कि वो जो रमज़ान का महीना है और इफ़्तार का जो दस्तरखान है, वो हमारे जो काले भाई है वो अलग बेचारे गरीब लोग, वो जो है अपना क्या बोलते हैं उसको, मकई का आटा वाटा रोटी वगैरह लेके एक कोने में बैठे हुए हैं। और हमारे मुल्क से वहाँ पे जो कमाने के लिए गए हुए हैं, उनका शाही दस्तरखान अलग लगा हुआ है जिसमें तरह तरह के फ्रूट है और 5-5 नमूने की खजूर है और उसमें माशाल्लाह जूस के और उसके सारे पैकेट, वो जो ग्लास है वो भरे हुए हैं और उसके ऊपर सारी नियामतें बिखरी हुई है। एक ही मस्जिद के अंदर 2 दस्तरखान अलग अलग लगे हुए हैं, गरीबों का अलग और अमीरों और करोड़पति और पैसे वालों का अलग। ये कौन सा इस्लाम है भाई? कौन सा इस्लाम है? मुझे बताओ ना यार, मुझे बताओ यार, तुम बताओ यार, मुझे बताओ तुम, ये कौन सा इस्लाम है? ये इस्लाम कौन सा है जिसके अंदर जो है ऊंची ज़ात वालों का दस्तर अलग और गरीबों का दस्तर अलग? यार कायको इस्लाम को बदनाम कर रहे, किस लिए? ये जो है ना, ये जो हमने दीवार बनाई हुई है, इसीलिए मैं फिर बोलूँगा, इसीलिए जो हालात का हम शिकार है वो इसीलिए है। अल्लाह ताला हम तमाम को समाज फ़हम और अल्लाह ताला जो है जहाँ रहते वहाँ वालों के साथ हुस्ने सुलूक की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।